एपिसोड की शुरुआत में बच्चे जियांग और सूकी की लीक हुई पिक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा किसने किया। तभी उनमें से वही बोल पड़ते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है। बच्चे उसे मजाक ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन वही उसे कहते हैं कि हाँ ये सारी पिक मैंने ही ली थी, लेकिन मेरा यकीन मानना है कि नहीं लीक मैंने नहीं की है, ये मेरी सिर्फ एक गलती थी। ये बात सुनकर उसके ऊपर फीसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्से से वहाँ से चली जाती है, जिसके साथ जैजी भी वहीं से चली जाती है। लेकिन डू वहाँ पर ही रह जाता है। तो वही उसे पूछते है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं गए। तो डू उसे कहते कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ऐसी मुश्किल में तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ। वही डू को एक्सप्लेन करते है कि सब मैंने नहीं किया। तो डू से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ही यकीन है, लेकिन अब तुमने गलती की है तो तुम जाकर सू से माफी मांग लो। मुझे यकीन है कि मिस सू तुम्हें माफ कर देंगी, और उसे रोने से मना करता है। रेस्ट रूम से बाहर निकलते ही जियांग सूकी से उसका हाल पूछता है, कहता है कि तुम अब कैसा फील कर रही हो। तो सूकी उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो जियांग उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, बस तुम अपना ध्यान रखो ताकि तुम्हें कुछ ना हो जाए। तो सूकी उसे कहती है कि मैं अपना ध्यान रख लूंगी, तुम ज्यादा मेरी टेंशन मत लो। फिर वे दोनों एक टीचर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर टीचर उनके साथ पहले एक तरह ही बिहेव करते हैं। उनका बिहेव जियांग और सूकी के लिए बिल्कुल भी बदला नहीं होता है। वो उन्हें आते ही काम बताने लगते हैं कि क्या क्या काम करने वाले पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर आती है, जो कि उनसे पूछती है कि हम सभी लोग कहीं पर घूमने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। जिस पर जियांग और सूकी मुस्कुराते हुए हाँ कर देते कि हाँ हम दोनों ही जरूर चलेंगे। सूकी के टेबल पर एक रैप बॉक्स पड़ा होता है, जिसे कि जियांग खोलकर देखता और कहता है कि मुझे देखने दो कि इसमें क्या है। लेकिन वह देखने से सिंपल सी बुक्स लग रही होती है, जिस पर सूकी कहती है कि देखा ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सूकी अपने डेस्क पर बैठकर उसे देखती है तो उसमें किसी ने बहुत ही अजीब सी बातें लिखी होती है, जिससे देखकर सूकी डर जाती है और जियांग उससे वह पेपर लेकर उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। इन सब चीजों को चैन भी देख रहा होता है और वी बाहर खिड़की में इन सब चीजों को देख रही होती है कि सूकी के साथ क्या हो रहा है। जब सूकी क्लास लेने के लिए जाती है तो जियांग भी वहीं पर आकर बैठ जाता है। क्लास लेने के बाद सूकी सुमिन के पास जाती है, जहाँ पर जाकर वह कंपटीशन की बात कर रही होती, लेकिन सुमिन उसे बताती है कि मैंने कंपटीशन से तुम्हारा नाम हटा दिया है, तुम अभी रेस्ट करो। ये बात सुनकर सूकी बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वह अकेली खड़ी होकर सोचने लगती है कि उसकी सिस्टर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। फिर सूकी लिन को कॉल कर बताती है कि मेरी सिस्टर बहुत ही बुरी है, उसने मेरे साथ ऐसे किया है। तो लिन उसे बताता है कि उस दिन मुझे उसने रात में बताया था कि उसने तुम्हें क्यों स्विमिंग नहीं सीखने दी, क्योंकि तुम एक बार डूब गई थी, जिस वजह से तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तुम टेंशन मत लो, हमेशा तुमसे प्यार करती हैं और हमेशा ही तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगी। जियांग सूकी को अपने सामने बिठा कर पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, अगर तुम किसी बात से बुरा फील करिए तो मुझे बताओ। और कहता है कि मैं सभी लोगों को जाकर अपना रिश्ता क्लियर कर दूंगा। लेकिन सूकी उसे कहते तुम ये मत भूलो कि हमारे साथ बच्चों की लाइफ भी जुड़ी हुई है, अगर तुम कोई भी कदम उठाओगे लेकिन इससे बच्चों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। ये बात सुनकर जियांग रुक जाता है। सूकी और जियांग जब घर पर आ रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि सूकी की गाड़ी पर किसी ने बहुत सारा कचरा डाल दिया होता है, जिसे देखकर सूकी बेचारी बहुत ही डर जाती है। रूम में आकर सूकी अपने पंचिंग बैग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा निकालती है, फिर खड़ी होकर वहाँ पर रोने लगती है। जियांग भी बाहर खड़ा होकर दरवाजा खड़खड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है। तभी चैन उसके पास आता है, उससे कहता है कि तुम ऐसा करो कि सूकी को बाहर कहीं घुमाने ले जाओ, इससे सूकी का मूड अच्छा हो जाएगा। जियांग उसकी बात मानकर सूकी को घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वह दोनों एक ब्रिज पर घूम रहे होते हैं, जहाँ पर जियांग सूकी को हर एक चीज को देख कर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ये दिलवाऊं। तो सूकी उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो जियांग उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा मूड अच्छा करना चाहता हूँ, और फिर सूकी से आइसक्रीम खाने के लिए पूछता है, जिससे सूकी उसे कहते है कि हाँ मैं आइसक्रीम खाऊंगी। और फिर जियांग भाग कर सूकी के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। सूकी उसमें से एक बाइट लेती ही है कि उसमें से रिंग निकलती है, जिसे देखकर वह जियांग को कहती कि बहुत ही ज्यादा पुराना फैशन हो गया है। लेकिन जियांग उसे कहता है कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए हमेशा ही न्यू रहेंगी, और फिर सूकी को प्रपोज कर देता है। सूकी पहले तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर जियांग से पूछने पर कहती है कि हाँ मैं एग्री हूँ, और जियांग उसे रिंग पहना देता है और सूकी शादी के लिए मान जाती है। फिर वे दोनों मिलकर पिक क्लिक करते हैं। पीसी और जैजी जियांग और सूकी की पिक के नीचे कमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लिन को कहते हैं कि हमारी तरफ से तो कमेंट हो ही नहीं रहे, और कहते हैं कि डू कहाँ पर चला गया, उसे पता है कि इस कमेंट को हम कैसे कर पाएंगे। तो लिन उसे कह रहा है कि डू ये सारा काम ठीक करने के लिए गया, तुम टेंशन मत लो। और हम देखते हैं कि भाई एक
अकेले ही सॉरी बोलने के लिए जियांग और सुकी को जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डू आ जाता है जो कि उसे कहता है तुम अकेली नहीं जाओगी। और फिर बेई अपने फोन पर देख जहाँ पर उसे जैजी और फीसी का मैसेज आया होता है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। जियांग फोन पर लिन को ये सारा मैटर हैंडल करने के लिए कहता है, तो लिन उसे कहता है कि एक बार हमें उस बंदे का पता चल जाए कि जिसने ये पिक क्लिक करी थी और इन्हें लीक किया था। तभी जियांग के डोर बेल होती है जिसे कि चैन खोलने के लिए जाता है। वहाँ वह बच्चों को देखकर हैरान होता है, उसे अंदर आने के लिए कहता है। वही तो अंदर आते ही जियांग से माफी मांगने लगती है। उसके बार बार माफी मांगने पर जियांग को समझ आ जाता है कि ये सारी पिक इसने ही लीक करी थी। जियांग ये बात सुनकर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुकी आ जाती है जो कि जियांग को गुस्सा होने के लिए मना करती और जियांग वही को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वही सुकी को सॉरी बोलते हुए कहती है कि टीचर हमें माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन सुकी उसे कहते तुम टेंशन मत लो, जो होना था वह हो गया है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो वही उसे कहती है कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लूंगी, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हमें छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि हमें पता चला है कि आप कुछ दिन की लीव ले रही हो। तो सुकी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी और उन्हें घर जाने के लिए कहती है। मूचन अपने घर पर बैठकर जियांग, सुकी और विली का लव ट्रायंगल के बारे में न्यूज पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। सुकी भी रात को सोते टाइम जो उसने एप्लीकेशन डाली होती है छुट्टी के लिए उसे वापस ले लेती है। और फिर हम देखते हैं कि सुकी को बहुत से रिपोर्टर ने घेर रखा होता है, जिस पर वह जियांग का नाम चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ये सब तो जियांग का सपना था, जिससे जियांग बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर कर उठता है और उसे सुकी की फिक्र होने लगती है। इधर सुकी खुद को कवर कर स्कूल को जाने लगती है। जियांग उठकर बाहर आता है तो चैन से पूछता है कि सुकी कहाँ गई, तो चैन उसे बताता है कि वह तो स्कूल के लिए निकल गई है। इतना सुनते ही जियांग उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। और इधर सुकी जैसे ही अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है, वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और उससे जियांग और उसके लव के बारे में पूछने लगते हैं। जियांग ये सब देख कर सुकी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन लिन उसे वहीं पर रोक लेता है, जिस पे उन दोनों पे फाइट हो जाती है। उन दोनों की इन पिक को एक रिपोर्टर दूर से क्लिक कर लेता है, लेकिन जियांग वहाँ से चला जाता है। वह रिपोर्टर लिन को कहता है कि देखो अब मैं कल को कितनी अच्छी न्यूज छापता हूँ। सुकी जब रिपोर्टर के पास हो तो वहीं पर वही के सिर पर चोट लग जाती है। ये देखकर सारे रिपोर्टर ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सुकी उन्हें कहने लगते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे डर कर रिपोर्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जियांग भी वहाँ पर आ जाता है। सुकी और जियांग वही के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं कि उसके सर पर चोट लग गई है। वह उसे जल्दी से घर पर लेकर आते हैं, उसकी मलहम पट्टी करने लगते हैं, लेकिन वही उन्हें रोक कर बताते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक इंक थी, मैं तो सिर्फ मिस सुकी को रिपोर्टर से बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। जैसी ने मुझे बोला था कि ये इंक जरूरी असर करेगी, मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा रियल ब्लड लगेगा कि आप दोनों भी इससे डर जाओगे। जियांग और सुकी इससे थोड़ा सा गुस्सा तो होते हैं, लेकिन फिर उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। तो सुकी से कहते हैं कि मैं भी अपनी क्लास के लिए जा रही हूँ। जियांग भी उनके साथ जाने लगता है, तो वी उन्हें कहती है कि सर आप इन कपड़ों में जाओगे। तो जियांग अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। स्कूल में भी सुकी खुद को कवर कर ही आई होती है। वी जियांग को साइड पर ले जाती है और वहाँ जाकर उसे सॉरी बोलने लगती है। जियांग थोड़ा सा तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर वी को माफ कर देता है। जैसे सुकी अपनी क्लास खत्म कर बाहर निकलती है तो वहाँ उसे सुमिन मिलती है, जो कि सुकी से बात करने लगती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुम लीव ले सकती हो, तुम इस बारे में टेंशन मत लो, ये सब यहाँ पर मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन सुकी उसे कहती है कि मुझे बच्चों की पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसी बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती। इधर लिन फोन कर किसी से सेटलमेंट कर रहा होता है कि कल को जियांग के बारे में क्या न्यूज छापनी है, जिससे जियांग के ऊपर जो ये बातें चल रही है थोड़ी सी थम जाएंगी। फिर लिन देखता है कि जियांग के डैड ने उसे कुछ पैसे भेजे हैं, जिससे वे कहते हैं कि इन्हें रिपोर्टर को दो और उस लड़की का नाम इसमें से बाहर निकालो ताकि बच्ची को ज्यादा सफर ना करना पड़े। यहाँ पर वह सुकी की बात कर रहे होते हैं। डू लिन को आकर वह आईपी एड्रेस देता है, जिससे कि ये सारी फोटोज लीक की गई होती है। और सुमिन इधर अपना काम करने में लगी होती है ताकि सुकी को स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वह प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे कहती है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम टीचर की हेल्प करें। हमारे टीचर हैं जो कि हमारे स्कूल में से पढ़ाने के लिए आते हैं, उनके बाहर भी एक पर्सनल लाइफ है,
हमें उनकी लाइफ के लिए स्पेस देनी चाहिए। तो प्रिंसिपल भी सुमिन का साथ देते हैं, उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें सबसे ज्यादा जरूरी हमारे टीचर हैं जो कि हमारे स्कूल में पढ़ाने आते हैं, ना कि वे ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ऑफलाइन मुझे मेरे टीचर और बच्चे सही सलामत चाहिए और मेरे स्कूल पर कोई भी बात ना आए, ना ही मेरे टीचर्स पर। तो सुमिन स्कूल की तरफ से सारे रिपोर्टर्स को एक लीगल नोटिस भेज देती है कि वो उनके स्कूल का नाम यूज कर दो टीचर्स को आपस में जोड़ रहे हैं। ट्यूसडे क्लास शुरू होने से पहले बच्चे जियांग और सुकी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें टीचर के लिए कुछ तो करना होगा। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मैंने एक न्यू आईडी बना ली है जिस पर कि हम उस पोस्ट पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। बच्चे उस पर कमेंट करने ही लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और बच्चों को कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि स्कूल में फोन अलाउ नहीं है और उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। सुकी गार्डन में जाकर बिल्लियों से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर सुमिन आती है, उसे कहती है कि ये तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगी और फिर सुकी को कहने लगती है कि तुम ज्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर मत डालो, सभी तुम्हारे साथ है, कोई भी सिचुएशन होगी हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि तुम सिर्फ अपनी लव लाइफ पर ध्यान दो, बाकी तुम्हें जो कोई भी कुछ कहता है उसे साइड पे रखो क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी है ना कि किसी और की। और कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा ये प्रोटेक्ट करूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ये बात सुनकर सुकी को बहुत ही ज्यादा हौसला मिलता है और वह अपनी सिस्टर के गले मिलती है। इन दोनों में भी फाइनली सुलह हो ही जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।